हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम कुमार नायक। आज हम आपको बताएंगे कि गोठान मैप में एंट्री कैसे करेंगे। पिन पे लेके चलते हैं। गोठान मैप में सबसे पहले खोलने के बाद इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले गोठान के मूल विवरण में जाएंगे। मूल विवरण में जैसे ही खोलेंगे आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। आप जिस गोठान के हैं वहाँ पर आप इसको ग्राम पंचायत चुने के ऑप्शन में जाएंगे। जहाँ पर आपका होगा आप चुन सकते हैं। इस तरह से अपना पूरा जितना भी पंचायत है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। लमडान जैसे इसको टच करेंगे आपको जो है एलजी निर्देशिका कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और आगे पशुपालकों की कुल संख्या यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग पहले से जो पंजीकृत किए हैं पशुपालकों की संख्या ऑटोमेटिक दिखाएगा। गोठान में गोबर बेचने वाले सक्रिय सदस्यों की संख्या नीचे में दिखाएगा। अब इसमें आता है ग्राम की कुल जनसंख्या यहाँ पर लिखेंगे। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना है, अनुसूचित जनजाति कितना है, अन्य पिछड़ा वर्ग कितना है, महिला उसमें से महिला जनसंख्या कितना है और भूमिहीन जनसंख्या कितना है। इतना दर्ज करने के बाद जो है आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद अब दूसरा नंबर में आता है मवेशियों की संख्या। मवेशियों की संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे और सेव कर देंगे और इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तीसरा नंबर आता है गोठान का विवरण। गोठान के विवरण में इसमें है क्या आप भूमि का वार्षिक रूप से भरा जाना है इसको। क्या भूमि क्षेत्र सड़क के किनारे है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, जो भी होगा। गोठान में उपलब्ध कुल भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में यहाँ पर लिखना है। जितना भी भूमि गोठान के लिए आवंटित होगा उसको यहाँ पर दर्ज करना है। और उसके बाद जो आता है कि भूमि का उपयोग जो है पशु विचरण हेतु कुल उपलब्ध क्षेत्र, पशु जो घूमता है वहाँ पर गोठान में उसका जो है ना यहाँ पर एंट्री करेंगे। एक ध्यान रहे कि इसमें सभी जो है ना एकड़ में ही लिखना है। उसके बाद गतिविधि के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र की जानकारी यहाँ पर अपलोड करेंगे। खाद्य उत्पादन के लिए कितना जगह है, बाड़ी के लिए कितना है, चारागाह के लिए कितना है, मछली के लिए कितना है, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के, मशरूम के, ये सभी का क्षेत्र जितना भी होगा उतना आपको जो है करना है। उसके बाद से क्षेत्र रीपा के लिए भूमि की उपलब्धता, रीपा रूरल इंडस्ट्रीज पार्क के लिए कितना हम लोग जगह दिए हैं उसका यहाँ पर एंट्री करेंगे। इतना एंट्री करने के बाद जो शेष भूमि बचेगा उसको यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद जो है ना सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सर्वर में अपलोड हो जाएगा। अब आते हैं चारागाह और पैरादान विवरण में। चारागाह पैरादान विवरण में जिस दिन हम लोग खोलेंगे उसको उसी दिन का ये डेट दिखाएगा। इसमें 20 स्वावलंबी, पहले बात इसमें ये दिखाएगा कि स्वावलंबी है कि नहीं है। स्वावलंबी है या नहीं है उसको आप देख के कर सकते हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। माह अगस्त में चारा का उत्पादन, माह अगस्त जैसे इसमें अभी माह आज कर रहे हैं तो इसमें अगस्त तक दिखा रहा है। तो इसमें आज तक कितना चारा अगर उत्पादन होता होगा तो उसको यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसी तरह 20/8/2022 को कुल उपलब्ध चारा की मात्रा, यहाँ पर आज कितना चारा उपलब्ध है उसको दर्ज करेंगे। इसके बाद जो है माह अगस्त में संग्रहित पैरा, आज मान लो भाई पहले से जो संग्रहित है और माह अगस्त में कितना संग्रहित किए हैं, कितना इकट्ठा किए हैं, इसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद जो है ना आज के डेट में कुल उपलब्ध पैरा की मात्रा यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसमें इतना दर्ज करने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो ऑटोमेटिक जो है सर्वर में चला जाएगा। अगले आता है चारागाह एवं पैरा की उपलब्धता का विवरण। मतलब कितना
हम लोग के पास है, इसका यहाँ पर दिखाएगा। गोठान में पशुपालकों में मवेशियों का औसत आगमन, यहाँ पर कितना आगमन हो रहा है, मान लो 100 हो रहा है, 120 हो रहा है, 100 जितना भी होगा उसको एंट्री कर देंगे। गोठान में लावारिस पशुओं की संख्या मान लो है, मान लो नहीं है तो 0 कर देंगे। अब तक कुल चारा उत्पादन, अगर हम लोग वहाँ पर उत्पादन अगर एंट्री किए रहते तो अभी यहाँ पर दिखाई देता। इसी तरह जो हमारा पहले से जो पैरा संग्रहित यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग जितना संग्रहित किए हैं उसके हिसाब से पैरा हमारा कितना दिन तक चलेगा ये यहाँ पर दिखाएगा। जैसे अभी हम लोग किए हैं 120, तो यहाँ पर दिखा रहा है 272। इसी को अगर हम लोग मान लो हमारा जो है इसको चेंज करके 100 कर देते हैं, 100 आ रहा होगा, कि आपको ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है ना दिनों की संख्या में यहाँ पर इजाफा हो जाएगा, इतना दिन चलेगा करके। इस प्रकार आप सेव कर देंगे, यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। अब आता है गोबर खरीदी। गोबर खरीदी में कुछ करना नहीं पड़ता है, जो हम लोग गोबर खरीद रहे हैं, जो गोठान में एंट्री करते हैं उसी को ये दिखाता रहता है। जैसे इसमें पखवाड़े में गोबर की खरीदी, अभी तक पिछले हमारा पखवाड़ा में 1819 किलो हुआ था। एक पखवाड़े में औसत दैनिक गोबर उपार्जन की मात्रा 121 जैसे दिखा रहा है, इसमें कितना हो रहा है करके। इसमें भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है हमारा किसानों का विवरण। किसानों के विवरण में इसमें गांव में इस ग्राम पंचायत में कुल जनसंख्या, इसको यहाँ पर एंट्री करेंगे, और उसके बाद उन किसानों में कितना हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है इसको यहाँ पर एंट्री करेंगे नीचे में। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद पुनः हम चले जाएंगे। अब आता है कि अधोसंरचना विवरण। अधोसंरचना विवरण में गोठान में हमारा क्या क्या है नहीं है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल हमको भरना पड़ता है। इसको भरेंगे, जैसे बायोगैस संयंत्र है कि नहीं है, वर्मी टांका अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पर संख्या दर्ज करेंगे। अधिकतर जगह में कहीं पर 20 बना होगा, कहीं पर 30 बना होगा, कहीं पर 40 बना होगा। इस तरह से इसको एंट्री करना है। लो कास्ट में बना है कि नहीं है, अगर हाँ तो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। अगर हाँ करते हैं तो ध्यान रहे कि इसमें आपको जो है ना संख्या दर्ज करना ही पड़ेगा। उसके बाद बहुत से गोठानों में फेंसिंग है तो फेंसिंग के ऑप्शन में यस कर देंगे। बोरवेल प्राय हर जगह ही है इसलिए यहाँ पर कर देंगे। सोलर पंप अधिकतर जगह लगा हुआ है, उसको हाँ कर सकते हैं। इसको हाँ करेंगे तो जितना भी सोलर पंप लगा है उस गोठान में उसको दर्ज कर देंगे। उसके बाद मशरूम इकाई के लिए बना है कि नहीं बना है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। गोदाम कितना बना है, बकरी सेट बना है, पोल्ट्री हाउस के लिए बना है कि नहीं बना है, मछली पालन के लिए तालाब है कि नहीं है, तेल निकालने वाला यंत्र, पशु ट्रेबी, अजोला टैंक बना है कि नहीं बना है, ये सिज्जी सेट बना है कि नहीं है। ये पूरा जो है ना इसमें हाँ या नहीं में हाँ में दर्ज करना है। अगर हाँ करेंगे तो ध्यान रहे कि इसमें आपको आंकड़ा देना पड़ेगा जो भी जितना भी बना होगा। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बेक होंगे। बेक होने के बाद जो है ना अब आता है स्व सहायता समूह। बोलो यहाँ पर एसएचजी में जो काम कर रहे हैं सदस्य उनको जोड़ना है। एसएचजी का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको ग्राम, जिस गोठान के लिए आप कर रहे हैं ग्राम पंचायत के लिए, यहाँ का आ जाएगा। अब कहीं का भी कर, जैसे मैं लमडान का करता हूँ तो लमडान यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर बैंक का नाम दर्ज करना पड़ेगा। बैंक का नाम दर्ज करने के बैंक शाखा का नाम दर्ज करेंगे जहाँ का भी होगा। उसके बाद आईएफएससी कोड करेंगे। आईएफएससी कोड करने के बाद खाता क्रमांक यहाँ पर करना है। खाता क्रमांक ध्यान रहे कि अंक गलत ना हो, उसको अच्छे से तरह से भरें उसको। और एक बार भरने के बाद दूसरा नीचे में कन्फर्म कर पूछता है कि कन्फर्म सेम भरेंगे। अगर मान लो एक भी अंक आगे पीछे होगा तो ये सेव नहीं होगा, और ध्यान रहे कि उसको कन्फर्म करें। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है ना आपका जो है ना स्व सहायता समूह एसएचजी जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद अब हमको क्या करना है सभी इस नीचे जाएंगे। इसमें सभी सदस्यों को एक एक करके इसमें एंट्री करना है, सभी सदस्यों का। जैसे हमारा यहाँ पर अभी एक समूह हम लोग पहले एंट्री किए थे तो एक समूह का दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जो अभी नया करेंगे। उसके बाद पदनाम को चुनेंगे कि अब अध्यक्ष है, सचिव है, मेंबर है, क्या है।
उसके बाद जो है ना एसएचजी सदस्य का यहाँ पर नाम आएगा, जो भी नाम होगा, जाति आएगा, जाति में भाई पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, सामान्य है। इतना एंट्री करने के बाद यहाँ पर सदस्य दिव्यांग है हाँ या नहीं में उत्तर देना है। और एसएचजी सदस्य का आधार नंबर, सदस्य का आधार नंबर यहाँ पर आएगा। और इसके बाद जो है मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर आयु लिख देंगे, जितना भी साल का होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके देखना है कि वो मतलब कि महिला है, पुरुष है, क्या है, उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद सेव के ऑप्शन में जाएंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सेव हो जाएगी। इसी तरह सभी सदस्यों का एक एक करके, सभी 10-11 जितना भी सदस्य होंगे उसको एक एक करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अब आता है कि भाई हम लोग जो है ना एसएचजी को जोड़ लिए, सदस्य को जोड़ लिए। अब सदस्य जो हमारा समूह है, एसएचजी समूह है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, गतिविधि उनके क्या क्या चल रहे हैं, इसको यहाँ पर जाके अपलोड करेंगे। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। जिस समूह का करना होगा उसमें टच करेंगे, टच करने के बाद आ जाएगा। उसके बाद गतिविधि का प्रकार में फ़िलहाल अभी जो है ना गौठान में 5 ही प्रकार की गतिविधि को जोड़ा गया है। इसमें पहला आता है मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन और बाड़ी। ये 5 ही प्रकार की अभी तक मतलब कि जोड़ा गया है। भविष्य में और सभी गतिविधि को जोड़ा जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर आप दर्ज करेंगे सदस्यों की संख्या। 10 है, 11 हैं, अधिकतर 11 ही रहते हैं, कहीं कहीं 12 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अब उसमें से 11 तो हैं, लेकिन अब जो है ना गतिविधि में काम कौन कौन कर रहे हैं, कितने सदस्य कर रहे हैं, इसका एंट्री हम लोग जो है यहाँ पर करेंगे। मान लो 8 कर रहे हैं, चाहे 7 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, जो भी हो सकता है अपना, कि 10 की 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री करेंगे। एसएचजी और कितने महीने से गतिविधि, अब इसमें महीना पूछ रहे हैं कि हमारा 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, कि तुरंत कर रहे हैं, 2 महीना से कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री करना है। 4 महीने से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब प्रतिदिन घंटों की संख्या इसमें अनुमानित भाई सदस्यों को पूछ लीजिए कि आपके भी कितने घंटे आप लोग ये काम को करते हैं। 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, जितना भी करते हैं यहाँ पर आप सेव कर देंगे। इसके बाद आता है गतिविधि एसएचजी द्वारा यहाँ पर दर्ज संख्या, एसएचजी द्वारा वे राशि को यहाँ पर एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद जैसे अभी उन लोग बोलेंगे कि भाई मान लो हमारा 5000 खर्चा हुआ है, 5000 कर देंगे। अब आय गतिविधि कर रहे हैं, खर्चा उनका 5000 हुआ है। अब उनसे द्वारा प्राप्त आय कितना हुआ है आज तक मान लो उन लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमारा तो है जो है 6000 प्रॉफिट मतलब कि सेल कर चुके हैं, जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका, तो यहाँ पर आपका लाभ हानि के में आ जाएगा मतलब 1000। मान लो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो अभी 2 महीने से ही चालू किए हैं, अभी आय प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर 0 कर देंगे। 0 कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि अभी तक लाभ हानि में -5000 दिखाएगा। इस तरह जो भी उनका गतिविधि चल रहा है इसको आप अच्छी तरह से पूछ के सेव कर देंगे, तो सेव और ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब आता है इसके बाद आजीविका गतिविधियाँ। यहाँ पर कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आजीविका गतिविधियाँ यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी कभी इस टाइप के इंटरफेस दिखता है सामने में और समझ नहीं पाते हैं बहुत लोग। तो इसमें क्या करना है कि आपको देखना है कि हमारा इसमें अभी दिखा रहा है खाली मछली पालन दिखा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में 3 लाइन है। इस 3 लाइन को आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 जो पहले दिखाए थे ये सब गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मछली पालन, बकरी पालन, मशरूम बाड़ी, मुर्गी पालन। मान लो कोई अभी मुर्गी पालन कर रहा है तो मुर्गी पालन की गतिविधि संरचना में यहाँ पर जाएंगे। गतिविधि संरचना में जाएंगे। यहाँ पर गतिविधि संरचना में यहाँ पर चयन करेंगे। पहले जो समूह कर रहे हैं उस समूह का नाम पहले एंट्री किए हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उसका प्रकार चुनेंगे। प्रकार में बॉयलर कर रहे हैं, लेयर कर रहे हैं, देसी मुर्गी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मान लो बॉयलर कर रहे हैं तो बॉयलर में क्लिक करेंगे। बॉयलर कर चूजे प्राप्त करने की तिथि इसमें लिखेंगे, चूजे प्राप्त कब किए हैं। जिस भी प्राप्त आप पीछे भी जा सकते हैं, फिर जुलाई
जून, मई इस टाइप के आप पीछे करके जा सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगा। उसके बाद इकाई का आकार लिख सकते हैं भाई 10x12, मान लो 10x12 के रूम में कर रहे हैं तो 10x12 मतलब कि 120 वर्ग फीट हो जाएगा। इस टाइप का आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद पुनः इसी जो लेफ़्ट साइड में 3 लाइन इसी में आप जाएंगे। अब जाने के बाद जो है आपको जो है ना उत्पाद का विवरण में जाके से उत्पाद विवरण में भरेंगे। उत्पाद विवरण में जाके फिर आप एसएचजी का चुनाव करेंगे। एसएचजी चुनाव करने के बाद प्रकार में आप जाएंगे तो आप फिर वही दिखाएगा कि ब्रॉयलर कर रहे हैं, लेयर कर रहे हैं, देसी मुर्गी कर रहे हैं तो बॉयलर किए तो बॉयलर करेंगे। और इसमें अब इसमें आएगा कुल उत्पादन। बॉयलर कर रहे हैं तो अंडा है, अंडा मान लो अंडा के लिए किए होंगे तो अंडा, अगर नहीं किए हैं तो 0 कर देंगे। और मांस के लिए कर रहे हैं तो कितना किलो हुआ है इसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब बिक्री या स्व उपयोग के लिए परिपक्वता की तिथि यहाँ पर जो बिक्री की है उस तारीख को एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका उत्पाद का विवरण यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है आय व्यय के यहाँ पर आय व्यय के ब्यौरा देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आय व्यय के ब्यौरा में फिर जाएंगे कौन सा समूह कर रहे हैं उसको, फिर प्रकार में चुनेंगे, बॉयलर चुनेंगे। अब स्वयं द्वारा कितना व्यय किए हैं यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद श्रम लागत कुछ न कुछ तो लगा ही होगा, उसको करेंगे। अन्य खर्चा यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अनुदान, ध्यान रहे अनुदान राशि अगर कोई पशुपालन विभाग से मिला होगा तो यहाँ पर अनुदान राशि दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ना कुल व्यय राशि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, उसको योग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार बिक्री से आय अब यहाँ पर दर्ज करेंगे। बिक्री आय जितना भी बेचे रहेंगे उसको आय करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लाभ हानि का आ जाएगा। इस तरह से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको जो है ना इस तरह से दिखाई देगा। इसी प्रकार जो भी गतिविधि चल रहा है एक एक करके सभी का जो है ना एंट्री करना है यहाँ पर। ध्यान रहे मछली पालन, बकरी पालन, मशरूम इकाई, बाड़ी, मुर्गी पालन सभी का एक एक करके अभी जो दिखाया था इसी तरह का बाड़ी का आएगा तो बाड़ी का भी करना है अगर कोई समूह काम कर रहे होंगे तो। इस तरह से आप जो है ना एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसमें से अगर कुछ गलती हुआ होगा और किसी को जानकारी हो तो वो भी मतलब कि शेयर करेंगे ताकि हमको भी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो। ये काम जो है हम सभी लोगों को मिलजुल कर करना है एंट्री को। धन्यवाद।